हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इक्वल मैट्रिक्स, अनइक्वल मैट्रिक्स और साथ ही साथ जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। यानी ये सब कुछ को जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और काफ़ी सारे एग्जांपल्स को भी लेंगे ताकि आपके मन में जो है लास्ट में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए सबसे पहले जो है हम पहले इक्वल मैट्रिक्स को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेज आप बोल सकते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स है इसलिए प्लूरल कर दिए, समझ रहे ना। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होता है तो उसको हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं, और दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर डिफरेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो नॉन कंपेरेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेज के बारे में बात हो रहा तो हम लिखेंगे कि टू कंपेरेबल, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। टू कंपेरेबल मैट्रिसेज, टू कंपेरेबल मैट्रिसेज A and B are said to be equal if they have same corresponding elements। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो कंपेरेबल मैट्रिसेज है, कौन कौन, तो ए और बी। कंपेरेबल का मतलब हुआ कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। बोल रहा है कि ये दोनों को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। कंपेरेबल मैट्रिक्स में जो है एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन इक्वल होने के लिए जो है कंपेरेबल तो हो ही, तब ना दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और साथ ही साथ दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो मैच करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज अनइक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर मान लेते कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इक्वल मैट्रिसेज देन वी कैन राइट, तब हम लोग क्या लिखते हैं, तो A इक्वल बी। यानी ए और बी अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या लिखना है, तो A इक्वल बी। बाकी अगर हम अनइक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, अनइक्वल मैट्रिसेज, या मान लेते हैं इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉन इक्वल मैट्रिसेज, नॉन इक्वल मैट्रिसेज। तो देखिए मैट्रिक्स में सबसे पहले तो कंपेयर करना होगा ना, कंपेयर करने के बाद में ना पता चलेगा कि इक्वल है कि नहीं। तो पहले तो ये देखेंगे कि कंपेयर करने के लायक है कि नहीं। तो कंपेयर करने के लायक कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, तो कंपेरेबल होगा। तो यहाँ पे भी जो है वही चीजें हम लिखेंगे कि टू मैट्रिसेज A एंड B आर सेड टू बी टू कंपेरेबल मैट्रिसेज A एंड B आर सेड टू बी अनइक्वल, या फिर नॉन इक्वल मैट्रिसेज इफ दे हैव डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर मैच कर गया तब तो इक्वल मैट्रिसेज में आ जाएगा। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर कहीं एक जगह भी डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब है कि ये आपका अनइक्वल यानी कि नॉन इक्वल मैट्रिसेज हो जाएगा। और उस सिचुएशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि A नॉट इक्वल B। लेकिन ध्यान रखना है कि नॉट इक्वल मैट्रिक्स यानी कि नॉन इक्वल या अनइक्वल बोलिए, इसमें भी चेक करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का कंपेरेबल होना जरूरी है। अगर दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर में है तो फिर तो चेक ही नहीं होगा कि भाई इक्वल है कि अनइक्वल है, समझ रहे ना। यानी ऑर्डर यहाँ भी दोनों का सेम होना चाहिए और यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग इक्वल मैट्रिसेज को समझ लिए, अनइक्वल मैट्रिसेज को समझ लिए। अब कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, इसके बाद जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज को भी समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 3 7 4, 2x2 ऑर्डर का है, और यहाँ एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 3 7 4, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का है, और दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिएगा तो मैच कर रहा है। जैसे ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है तो ये भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, यानी 2 है तो यहाँ भी 2 है। वैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, 7 है तो 7 है, 4 है तो 4 है, बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी दोनों का ऐसा मैट्रिक्स हो गया तो इक्वल मैट्रिक्स हो गया। मान लेते हैं अगर ऐसा हम लिखते हैं A B C D, समझ रहे ना, और इधर जो है लिख देते हैं ऐसे -A, समझ रहे ना, यहाँ लिख देते हैं X, यहाँ लिखते हैं Y, यहाँ लिख देते हैं Z। तो यहाँ पे जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। बाकी ऑर्डर इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है, तो ये आपका नॉन इक्वल यानी कि अनइक्वल मैट्रिसेज हो जाएगा। अब अगले कंडीशन में हम लोग आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज में, और इसमें कुछ क्वेश्चंस को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक यहाँ पे क्या होने वाला है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, समझ रहे ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि मैट्रिक्स जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं ए आई जे ऑर्डर क्या है एम बाई एन इक्वल एक दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे ऑर्डर तो सेम होना चाहिए यानी ए बी एम बाई एन है, समझ रहे ना। तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, तो यहाँ एक बीच में एक कंडीशन डाल रहे हैं कि इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। ए आई जे का मतलब हुआ कि इसके एलिमेंट को इंडिकेट करेगा, बी आई जे का मतलब हुआ कि इसके एलिमेंट को इंडिकेट करेगा, और आई जे इसमें भी है आई जे उसमें भी है। इसका मतलब है कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा तभी आप दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं, अदरवाइज दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं होगा। मान लेते हैं हम ऐसा लिखते हैं कि A11 फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, A12 यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, A21 यानी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, A22 यानी सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, और वैसे ही 2/2 का यहाँ भी एक लेते हैं B11, B12, B21, B22। हम चाहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल होगा, लेकिन ऐसा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ से कंडीशन हम डाल रहे हैं कि जब इसका A11 जो है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसके इक्वल हो जाए, तो B11 के इक्वल हो जाए, साथ ही साथ A12 जो है किसके इक्वल हो जाए, तो B12 के इक्वल हो जाए, A21 किसके इक्वल हो जाए, तो B21 के इक्वल हो जाए, एंड A22 जो है ये किसके इक्वल हो जाए, तो B22 के इक्वल हो जाए। तो कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स अगर कंपेरेबल है और दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच कर रहा है तो दोनों मैट्रिक्स कहीं ना कहीं इक्वल ही होगा। बाकी अगर दो मैट्रिक्स बोल रहा है कि इक्वल है तो इसका मतलब है कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है कन्फर्म है कि क्या होगा, सेम होगा, यानी दोनों कन्वर्स जो है सही होता है। इसी कारण से इसमें हम इफ एंड ओनली इफ डाले हुए हैं, यानी अगर A11 B11 के इक्वल हो जाए, A12 B12 के इक्वल हो जाए, A21 B21 के इक्वल हो जाए, A22 B22 के इक्वल हो जाए, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ऑर्डर तो पहले से ही सेम है। अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि नहीं दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इतना कंफर्म है कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, यानी हम यूज कर पाएंगे कि A11 B11 के इक्वल है, A12 B12 के इक्वल है, A21 B21 के इक्वल है, और A22 किसके इक्वल है, B22 के इक्वल है। बाकी आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ एक मैट्रिक्स यहाँ पे हम दे रहे हैं x + 2 y - 4 9 10, ये मैट्रिक्स जो है इक्वल है, देख रहे हैं ना 2/2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, 15 है, फिर यहाँ 9 है और ये 10 है, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। देन आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए हैं बस आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो है पहले ही दिया हुआ कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, लिखेंगे गिवन पहला मैट्रिक्स में 2/2 ऑर्डर का है, एलिमेंट x + 2 y - 4 9 10। इधर आते हैं तो 10 है, 15 है, 9 है, 10 है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए कि x + 2 की जगह 10 दिखाई दे रहा है, तो जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों तरफ जब हम इक्वेट करेंगे तो कन्फर्म है कि x + 2 10 के इक्वल आएगा। बाकी यहाँ y - 4 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो 15 के इक्वल आ जाएगा, समझ रहे ना। और जो एलिमेंट डायरेक्ट दे दिया हुआ 9, तो देखिए इससे मैच कर जा रहा, यहाँ 10 तो इससे मैच कर जा रहा। अगर ये मैच नहीं करे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, ये +2 जाकर उधर घट जाएगा तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा, और y = क्या हो जाएगा, ये -4 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 15 + 4 यानी कितना हो जाएगा 19, और इस तरीके से आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपके बुक में जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बेसिस पे काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको 3/3 का ही दो मैट्रिक्स दे दिया जाए कि A11 A12 A13, ऐसे मान लिए, फिर यहाँ पे जो है आपका A21 A22 A23, समझ रहे हैं, फिर A31 A32 A33, 3/3 का मैट्रिक्स है। ये मान लेते हैं कि इक्वल है किसके, तो B11 B12 B13 B21 B22 B23, फिर B31 B32 B33। तो उस सिचुएशन में जो है ना इसका पूरा का पूरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच कर जाएगा, यानी अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो A11 B11 के इक्वल, A12 B12 के इक्वल, A13 B13 के इक्वल, फिर A21 तो B21 के इक्वल, ऐसे करके सबका सब एलिमेंट जो है कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। और इसका यूज करके जो है कैलकुलेशन करके काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है एक्सरसाइज में सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, अनइक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, और साथ ही साथ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बेसिस पे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।